सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज मैथ्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्य एवं समय वाला जो अध्याय है आपका, उससे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। क्योंकि जब कार्य एवं समय वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि भाई 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो साधारण प्रश्न, वो मैं आपको समझा चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया कि साधारण से थोड़ा सा ऊपर उठकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरी हमारे पास बात होती है महिला, पुरुष या बच्चों से जुड़ा हुआ प्रश्न, या बच्चों से जुड़ा हुआ प्रश्न। अब बच्चों यहां पर देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ लेना, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, कार्य एवं समय से। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपका जो ये सूत्र है M1 H1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 H2 W D2 बराबर में W2, ये सूत्र काम नहीं करेगा बच्चों। ये सूत्र यहां पर सीधा सीधा काम नहीं करेगा। इस सूत्र से पहले आपको 1-2 स्टेप है, उनको पार करना पड़ेगा। वो स्टेप पार करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर मैं आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूं, देखिएगा। यहां पर मैं आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन समझाते समझाते आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर एक प्रश्न है बच्चों, क्या है प्रश्न? कुछ इस प्रकार से है, यदि 4 पुरुष या 8 लड़के 4 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 3 पुरुष और 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? बच्चों देखिए, प्रश्न सीधा सिंपल साधारण है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए कि 4 पुरुष या, देखिए बच्चों बीच में या दिया हुआ है, 4 पुरुष या 8 लड़के, 4 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं बच्चों, 15 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 3 पुरुष और 4 लड़के कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बच्चों बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि 4 पुरुष या है, या का मतलब क्या कि 4 पुरुष और 8 लड़के दोनों बराबर काम करते हैं। मतलब कि 4 पुरुष अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और 8 लड़के अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 4 पुरुष जो है वो 8 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं, 4 पुरुष 8 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? अब बच्चों देखिए यहां पर और दिया है, मतलब कि दोनों साथ में काम करते हैं। यहां पर दोनों साथ में काम नहीं करते, यहां पर बीच में या दिया है। या का मतलब क्या है कि 4 पुरुष अकेले कार्य करे तो भी 15 दिन में, 8 लड़के अगर अकेले कार्य करे तो भी 15 दिन में। लेकिन यहां पर 3 पुरुष और 4 लड़के साथ में अगर कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा होगा? भाई अब अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, मान लीजिए फॉर्मूला आपको पता है ये वाला, फिर भी आप इसका फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। ये फॉर्मूला यहां पर आपका इस्तेमाल नहीं होगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले एक स्टेप को पहले पार करना होगा। वो क्या है बच्चों कि आपको यहां पर ज्ञात करना है 3 पुरुष और 4 लड़के साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी क्षमता ज्ञात कीजिए कि भाई इनकी क्षमता कितनी है। तो बच्चों देखिए यहां पर 4 पुरुष जो है वो 8 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं। तो मैं 4 पुरुष को मैं 4 मैन मान लेता हूं, 4 पुरुष, 8 लड़के को मैं बॉय मान लेता हूं। ये देखिए अब 4 पुरुष जो है वो 8 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं, दोनों की क्षमता समान है। तो फिर यहां पर मैं एक व्यक्ति जो है, एक पुरुष जो है, उसको मैं लिख सकता हूं 8/4 बॉय, मतलब कि लड़के। तो एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है, एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है।
यहां पर मैंने आपको क्या बताया, 4 पुरुष 8 लड़कों के बराबर, मतलब कि एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। तो एक पुरुष बराबर हो गया 2 लड़के। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों हमारे सामने, कि 3 पुरुष और 4 लड़के साथ में मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब या तो मैं 3 पुरुषों की संख्या को लड़कों में बदल लेता हूं, या फिर लड़कों की संख्या को पुरुष में बदल लेता हूं। भाई कुछ भी करो लेकिन दोनों को सम्मान करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो सूत्र है इसमें बराबर के चिन्ह के इस साइड और इस साइड इकाइयां समान होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चों एक तो पुरुष है एक लड़का है, भाई दोनों को हम किस प्रकार से जोड़े। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए एक पुरुष बराबर 2 लड़के हैं, तो यहां पर देखिए एक पुरुष बराबर 2 है, तो 3 पुरुष बराबर कितने होंगे, एक पुरुष बराबर 2 लड़के हैं, तो 3 पुरुष बराबर 3 दूने 6 लड़के हो गए। बहुत बढ़िया बच्चों, 3 पुरुष बराबर 6 लड़के हो गए, और 4 लड़के अपने को पूछा गया, मतलब कि 3 पुरुष और 4 लड़के। भाई जितना काम 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर करते हैं उतना ही काम 6 लड़के और 4 लड़के मिलकर करेंगे, क्योंकि 3 पुरुष 6 लड़कों के बराबर है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं बच्चों, देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मेरे पास दिया हुआ है 3 पुरुष और 4 लड़के एक साथ में काम करते हैं, तो 3 पुरुष जो हैं उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 6 लड़के, और 4 लड़के मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं। भाई ये देखिए 3 पुरुष और 4 लड़के, तो 3 और 6 और 4 कुल हो गए 10 लड़के। तो बच्चों जितना काम 3 पुरुष और 4 लड़के साथ में मिलकर करते हैं उतना ही काम 10 लड़के कर देंगे। तो अपन अगर 10 लड़के का पता कर देते हैं तो ये अपने को ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब यहां पर आप सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, क्या होगा सूत्र, कि भाई पहले अपने को लड़के दिए गए थे बच्चों, देखिए पहले अपने प्रश्न में क्या था, 8 लड़के थे, 8 लड़के उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए 10 लड़के हो चुके हैं, तो 10 लड़के कितने दिनों में पूरा कर देंगे बच्चों। देखिए अब यहां पर सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो यहां पर वर्क दिया गया है ना यहां पर घंटे दिए गए हैं। वर्क और घंटे अगर नहीं दिए गए हैं तो उसकी जगह पर 1 मान लीजिए। तो सूत्र की बात करते हैं बच्चों, सूत्र में क्या है बच्चों, M1H1D1 अपॉन में W1 बराबर M2H2D2 बराबर में W2। बच्चों यहां पर ना तो वर्क 1 दिया गया है ना वर्क 2 दिया गया है, ना घंटा 1 दिया गया है ना घंटा 2 दिया गया है, दोनों को काट दो तो फॉर्मूला क्या बचा, M1D1 बराबर में M2D2। ये फॉर्मूला मेरे पास बच गया बच्चों। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूं और डेज को ज्ञात करता हूं बच्चों। सबसे पहले 8 आ गया, 8 का गुणा करना है D1 के साथ 15 के साथ, बराबर में लिखना है 10 गुणा करना है D2 के साथ, जो कि मुझे मालूम नहीं है बच्चों। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बच्चों। सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर आप देखिए मैं इसको लिखता हूं 8 गुणा में 15 बट्टा में आ जाएगा 10 बराबर में आ गया D2। बच्चों यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 4 यहां पर आ गया 5 या 15 12 दिन, भाई D2 बराबर हो गया 12, मतलब कि 12 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों आपके सामने कि यदि 4 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, 4 पुरुष या 8 लड़के हैं, मतलब कि 4 पुरुष भी 15 दिन में कर सकते हैं या फिर 8 लड़के भी 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि अगर 4 पुरुष अकेले कार्य करें तो भी कार्य 15 दिनों में पूरा होगा, और अगर 8 लड़के कार्य करें तो भी कार्य 15 दिनों में पूरा होगा। इससे हमें क्या पता होता है कि 4 पुरुष जो है वो 8 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं, तो 1 पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। अब यहां पर पूछा क्या गया, 3 पुरुष और 4 लड़के साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो मैंने क्या किया, जो 3 पुरुष मुझे पूछे गए हैं उनकी संख्या को मैंने लड़कों की संख्या में चेंज कर दिया। अगर 1 पुरुष बराबर 2 लड़के हैं तो 3 पुरुष बराबर 6 हो गए। अब 6 लड़के ये और 4 हमें दिए गए हैं, कुल मिलाकर 10 लड़के हो गए। और यहां पर आप जानते हैं
3 पुरुष और 4 लड़के जितने समय में कार्य को पूरा करते हैं उतने ही समय में 10 लड़के उस कार्य को पूरा कर देंगे। तो मैंने यहां पर फिर सारी कंडीशन लगा ली कि पहले मेरे पास 8 लड़के थे जो कि 15 दिन में कार्य पूरा करते थे, अब मेरे पास 10 लड़के हैं तो कितने दिन में ये जो है कार्य पूरा होगा। तो यहां पर मैंने सूत्र का इस्तेमाल किया एंड मेरा आंसर मिल गया। बच्चों यही था हमारा कॉन्सेप्ट। इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना कार्य एवं समय वाला समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस मैंने अपने फुल कोर्स के अंदर दे दिया है। फुल कोर्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।